देखिए, भारतीय दंड संहिता जो आपका है मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में जिस चैप्टर में आप वहाँ देख रहे हैं उसी में आपको यहाँ पर मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के संबंध में एक आपको मिलेगा सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध रांगफुल रिस्ट्रिक्शन, रांगफुल रिस्ट्रेंट, रांगफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध। सदोष अवरोध सदोष परिरोध से तात्पर्य है कि कानून ये कहता है किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा उसके दैहिक स्वाधीनता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया जो है उचित, न्यायपूर्ण और नैसर्गिक हो। आपको यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में सदोष अवरोध के बारे में बताया गया। सदोष अवरोध क्या है? सदोष अवरोध क्या है? सदोष अवरोध क्या है? सदोष अवरोध से तात्पर्य है सदोष अवरोध से तात्पर्य है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसे बाधा में डालता है कि उस व्यक्ति को उस दशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारण करता है, वह व्यक्ति सदोष अवरोध करता है। सदोष अवरोध से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को उसका लीगल राइट है, विधिक अधिकार है निश्चित दिशा में जाना, परंतु जाने से जो रोकता है वो सदोष अवरोध करता है। वो कहा जाता है कौन सा अपराध कर रहा है? सदोष अवरोध का, जो एक निश्चित दिशा में रास्ते पर जाने से रोकता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं सदोष अवरोध तात्पर्य है कि एक रास्ते से जाने से रोक दो ना, बाकी और रास्ते खुले हैं, दूसरे रास्ते जा सकता है, लेकिन इस रास्ते से हम नहीं जाने देंगे। इसको क्या कहेंगे? सदोष अवरोध कहेंगे। सदोष अवरोध हो गया। अब सदोष परिरोध क्या है? जैसे अब ऐसे कह सकते हैं कि सदोष अवरोध तात्पर्य है कि ऐसा अवरोध कार्य करना जो विधिक रूप से विधि द्वारा उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझकर उसको उस निश्चित एरिया में, निश्चित स्थान पर जाने से रोकता है, वो सदोष अवरोध करता है। फिर ध्यान दीजिए, रांगफुल रिस्ट्रेंट का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिसको एक निश्चित एरिया में, निश्चित दिशा में जाने का अधिकार है, विधिपूर्ण रूप से अधिकार है, वो कोई व्यक्ति उसको विधि विरुद्ध तरीके से रोकता है, लाफुल तरीके से नहीं, अनलाफुल तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से उसको रोकता है, तो उसको सदोष अवरोध कहा जाता है। सदोष अवरोध में एक निश्चित एरिया में जाने से, एक निश्चित दिशा में जाने से रोकना है। और जैसे है कि एक मार्ग पर जिससे होकर उसके जाने का अधिकार है, सद्भावनापूर्वक यह विश्वास रखते हुए उस मार्ग से जाने के लिए बी नामक व्यक्ति उसको रोकता है, यह जानते हुए रोकता है, वह विधि विरुद्ध कार्य करता है, वह सदोष अवरोध का अपराध करता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, ए नामक व्यक्ति को एक रास्ते से जाने का अधिकार है, लेकिन बी नामक व्यक्ति उसको गलत तरीके से रोकता है, तो वह सदोष अवरोध का अपराध करता है। सदोष परिरोध क्या है? सदोष परिरोध रांगफुल कन्फाइनमेंट। रांगफुल कन्फाइनमेंट से तात्पर्य है भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में सदोष परिरोध से तात्पर्य है जो कोई किसी व्यक्ति का या
इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि वह व्यक्ति निश्चित परिसीमा के अंदर निवारित करे, वह व्यक्ति को सदोष परिरोध के अपराध का दोषी कहा जाएगा। सदोष अवरोध से तात्पर्य है कि एक निश्चित एरिया में एक निश्चित दिशा में जाने से रोक देना है, लेकिन सदोष परिरोध का तात्पर्य है कि निश्चित सर्किल में, निश्चित एरिया के अंदर जाने से रोकना है सदोष परिरोध। जैसे आप ये कह सकते हैं, एक आदमी छत पे चढ़ गया है, छत से सीढ़ी हटा दिया जाए और कह दिया जाए कि आप किसी अन्य माध्यम से आप उतर जाइए, रस्सा फेंक के उतर जाइए, कैसे उतर जाइए, उससे हमसे मतलब नहीं है। ये सदोष अवरोध हो गया। सदोष परिरोध से तात्पर्य हो गया उस व्यक्ति को एकदम से फिक्स कर देना कि उसको उतरना ही नहीं है, वो सदोष परिरोध हो गया। जैसे कॉलेज की बाउंड्री है, कॉलेज की गेट से आप नहीं निकलेंगे, बाकी जैसे निकल जाइए, ये सदोष अवरोध हो गया। और सदोष परिरोध क्या हो गया कि पूरी कैंपस के अंदर ही आपको रहना है, बाहर आपको कतई नहीं जाना है, ये सदोष परिरोध हो गया। मतलब एक निश्चित दिशा में जाने से रोकना अवरोध है, एक निश्चित एरिया में बंद कर देना, रोक देना सदोष परिरोध है, रांगफुल कन्फाइनमेंट है, रांगफुल कन्फाइनमेंट है, रांगफुल कन्फाइनमेंट सदोष परिरोध है। अब इसके लिए दृष्टांत देखिए क्या है। ए को दीवार से घिरे हुए एक स्थान पर प्रवेश कराकर भी उसे ताला लगा देता है। इस प्रकार से ए दीवार के परिसीमा के अंदर रहता है और इस तरह से ए ने बी को सदोष परिरोध किया। ए एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और बी से कहता है कि यदि बी भवन से बाहर निकलने का प्रयास करे तो वह बी को गोली मार देगा। ए ने बी को सदोष परिरोध का दोषी कहा गया, सदोष परिरोध का अपराध कहेगा। सदोष अवरोध में, सदोष परिरोध में दोनों में दंड के मात्रा में अंतर है। सदोष अवरोध के लिए दंड भारतीय दंड संहिता धारा 341 में लिखा गया है। सदोष अवरोध के लिए दंड है 341 में, 341 में दंड है, 341 में दंड है 1 महीने की सजा, 1 मंथ। एक महीने की सजा है, ठीक। और सदोष परिरोध में, सदोष अवरोध के लिए है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 महीने की होगी, जुर्माने में दंड किया जाएगा। सदोष परिरोध 342 में है, 1 वर्ष की है। 342 में 1 ईयर। सदोष परिरोध के लिए दंड है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी बात कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक जुर्माने से दोनों को दंडित किया जाएगा। अब आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 100 का दृष्टांत जो 5वां है ये बताता है कब किसी व्यक्ति की आप हत्या कर देंगे तो बरी हो जाएंगे। इसके लिए आपको बताया गया धारा 100 में, धारा 100 का 6ठा है कि पहला तो है कि ऐसा हमला कोई युक्ति दुर्संस्कारकारी में कायित हो जाए। दूसरा है कि ऐसे हमले का परिणाम युक्ति रूप से घोर उपहत कायित हो जाए। तीसरा है रेप करने के आशय से किया गया हमला। चौथा अननेचुरल सेक्स के आशय से किया गया हमला। 5वां है किडनैप अपहरण व्यपहरण के आशय से हमला। और 6ठा है इस आशय से हमला, इस आशय से हमला कि जिससे
हमला की जिससे किसी व्यक्ति का सदोष विरोध किया गया है, जिससे युक्त रूप से आशंका कायित हो जाती है कि वह उसको छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है, तब हत्या कर सकते हैं। माने सदोष विरोध आप इस परिस्थिति में हैं कि बिना लोक प्राधिकारी की सहायता से आप छूट नहीं सकते हैं। तो जो व्यक्ति सदोष विरोध में गलत तरीके से आपको सदोष विरोधित किया है, रंगफुल कन्फाइनमेंट किया है, उसकी हत्या कर देंगे भी तो जनरल रिसेप्शन के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता धारा 100 के अंतर्गत परिस्थितियां साबित करने पर वह एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, दोषी नहीं माने जाएंगे, बरी हो जाएंगे। 343 में है 3 दिन से अधिक सदोष विरोध करेंगे तब के लिए दंड बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 343 में अगर किसी व्यक्ति को 3 दिन तक जो है कि दंडित 3 दिन तक जो है सदोष विरोध में रखे हैं तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। 243 में है कि 3 दिन तक का अगर किसी व्यक्ति को सदोष विरोध में रखा जाता है तो दंड का प्रावधान है। ठीक, इसके बाद है 344 में 10 या 10 से अधिक दिन तक सदोष विरोध, 10 या 10 से अधिक दिन तक किसी व्यक्ति को सदोष विरोध में रखे हैं तब के लिए है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 3 दिन से अधिक 10 दिन तक सदोष विरोध में रखेगा उसको 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाएगा। कभी कभी किडनैप करके उठा ले जाते हैं तो सदोष विरोध में 10 दिन तक रखा है तो 3 साल की सजा के प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 344 में किया गया है। आईपीसी धारा 344 में 3 ईयर राजपुर में है, राजपुर कन्फाइनमेंट में 344 में 3 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है। 345 में ऐसे व्यक्ति का सदोष विरोध जिसको छुड़ाने के लिए रीट निकाली जा चुकी है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि किसी व्यक्ति को रीट की बात आप करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रशासनिक विधि व्यवस्था के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पिच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इस 5 प्रकार की रीटें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में और 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर अवैध गिरफ्तारी किया गया है, निरुद्ध किया गया है तो हैबियस कार्पस जो कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 345 में लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को रीट निकाली गई है कि उसको छोड़ दिया जाए तब के लिए क्या है, जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति को सदोष विरोध रखेगा या उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए रीट सम्यक रूप से निकाली जा चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त जिससे वह इस अध्याय के अधीन दंडनीय होगा, दोनों में से किसी भांति कारावास जिसके बाद 2 वर्ष तक वो भी दंडित किया जाएगा। 346 देखिए क्या है, गुप्त स्थान पर सदोष विरोध। किसी व्यक्ति को गुप्त स्थान पर छिपा देना, कहीं पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसको अपना वो कार्य कर रहा है लेकिन उसको गुप्त स्थान पर छिपा देना, कोई उसको देख न पावे। जैसे 346 में है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष विरोध इस प्रकार करेगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 346 कहती है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष विरोध इस आशय से करेगा, इस परिस्थितियों में करेगा कि वह यह आशय प्रतीक होता है कि ऐसे विरुद्ध व्यक्ति के हितबद्ध किसी व्यक्ति से या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध को जानकारी न हो पावे, ये तत्मीन पूर्ण वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिध के स्थान की जानकारी न होने पावे या उसका पता वह न चल पावे, वह उस दंड के अतिरिक्त जिससे के लिए वह ऐसे सदोष विरोध से दंडित होगा, दोनों में से किसी भांति कारावास जिसके बाद 2 वर्ष तक होगी, 5 दंडित किया जाएगा।
ऐसी परिस्थितियों में किसी भी सदोष पर विरोध किया जाता है कि कोई जान न पावे, माने एक गुप्त स्थान पर उसको छिपा देते हैं कि उसके बिना उसका हितबद्ध जो है कोई उसका संबंधी है वो न जान पावे, लोक प्राधिकारी न जान पाए, उस व्यक्ति को कहाँ छिपाए। गुप्त स्थान किसी को छुपाना 3 साल की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 346 में किया गया है। 347 में है संपत्ति आदि को अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए सदोष पर विरोध मजबूर करना, जो किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति आदि को लेने के लिए उसको प्रवृत्त करना है। 348 में कन्फेशन प्राप्त करने के लिए, विवश करने के लिए सदोष पर विरोध में रखना। कभी कभी होता है कि किसी बात की जानकारी के लिए, कन्फेस करने के लिए, कन्फेशन के लिए लोग सदोष पर विरोध में रख देते हैं, एकांत स्थान पर रख देते हैं। उसके लिए है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष पर विरोध इस प्रयोजन से करेगा कि वह परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति, कोई जानकारी या कोई ऐसा औचार या अपराध के पता चल सके, उद्यापित कर सके, ऐसे व्यक्ति को प्ररुद्ध करके मजबूर करेगा तो वह दोनों में से किसी बात का रवा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा के उद्देश्य से सदोष और सदोष पर विरोध पूछा जाता है। 339 340 दोनों में अंतर यही है। सदोष अवरोध एक निश्चित एरिया में जाने से रोकना है, परिरोध में एक निश्चित रास्ते जाने से रोकना सदोष अवरोध है, और एक निश्चित एरिया बंद कर देना सदोष परिरोध है। इस तरह से आपको सदोष अवरोध, सदोष परिरोध के बारे में आपको जानकारी हुई। अब कुल मिला जुला करके कि आप जो है अपने ढंग से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। ये परीक्षा के उद्देश्य से आपको पूछा जाएगा सदोष अवरोध, सदोष परिरोध। इसके बाद है आपराधिक बल, हमला। हमला किसे कहते हैं, आपराधिक बल किसे कहते हैं? 349, 350, 351, 352। इसको भी आप पढ़ लीजिए। अगले दिन आपको स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर हमला किया गया बल प्रयोग के, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 दिल्ली गैंग रेप के बाद लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था में जो बनाया गया है, निर्वस्त करने के आशय से स्त्री पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, वायरिज्म, दृश्यता। इसके बाद स्टाल्किंग, पीछा करना, या तरह के जो संशोधन हो गए हैं, दंड विधि संशोधन 2013 में स्थापित कर दिया गया। अब यह लागू है, पहले नहीं था। 2013 के बाद से IPC धारा 354 में काफ़ी संशोधन हो गए हैं जो महिलाओं के अपराधों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को कठोर दंड की व्यवस्था करते हैं। इसी के साथ अब अगले दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।